नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू में पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने चिन्हित किए स्थल। जम्मू में 10 जगहों पर ही होगी पटाखों की बिक्री। 18 साल से कम उम्र के पटाखों की बिक्री में नहीं होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी। सरकारी कर्मचारी किसी भी मामले के संबंध में प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा नहीं लेंगे। ऐसा होने पर होगी सख्त कार्रवाई। कुपवाड़ा में 10 बार हुई घुसपैठ की कोशिश। 8 महीनों में एलएसी पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 28 आतंकवादी। नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता के साथ जवान तैनात। श्रीनगर में आज पीएचडी नेताओं की हुई बैठक के दौरान इजराइल फिलिस्तीन मामले पर जताई गई चिंता। कहा जल्द होना चाहिए इसका समाधान। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा बयान। कहा यदि वह चुनावों में जीते तो विकास के लिए करेंगे काम। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में चिनाब घाटी में करेगी जीत हासिल। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल व डायरेक्टर टूरिज्म ने किया सोनमर्ग का दौरा। सर्दियों के मद्देनजर तमाम तैयारियों का लिया जायजा। कहा सरकार सोनमर्ग को 12 महीने के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए गंभीर। घगवाल के तप्याल नाका पर मवेशी तस्करी का प्रयास हुआ विफल। पुलिस ने ट्रक से बरामद किए करीब 23 मवेशी। ट्रक चालक सुजीत कुमार निवासी टांडा आरएसपुरा को लिया गया हिरासत में। जिला रियासी आर्चरी एसोसिएशन ने कटरा में निकाली विशाल रैली। गोल्डन गर्ल शीतल देवी व पैरा ओलंपियन राकेश कुमार का किया स्वागत। गोल्डन गर्ल शीतल का किश्तवाड़ प्रशासन ने भी किया भव्य स्वागत। वाहनों की आवाजाही के लिए दोनों तरफ से खुला रहा आज नेशनल हाईवे। जम्मू से श्रीनगर तो श्रीनगर से जम्मू आते जाते रहे वाहन, जबकि बड़े वाहनों को भी दोनों तरफ से आने जाने की रही इजाजत। सीमा पार से कुछ दिन पहले हुई गोलीबारी ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, क्योंकि गोलीबारी के डर से गैर स्थानीय मजदूरों ने किया था पलायन। अब किसानों को चावल की फसल के लिए नहीं मिल रहे मजदूर। गोल्डन गर्ल शीतल देवी के पिता बेटी की उपलब्धि से बेहद खुश। कहा मेरी बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। मुझे मेरी बेटी पर है बेहद गर्व। अखनूर में बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने एसएचओ घरोटा से की मुलाकात। क्षेत्र में बढ़ रही पशु तस्करी पर चिंता की व्यक्त। कहा पुलिस करे 24 घंटे क्षेत्र में गश्त ताकि न हो पशु तस्करी। किश्तवाड़ के दक्षिण क्षेत्र में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पीआईए लिखे गुब्बारे को पुलिस ने किया जब्त। पहली बार इस क्षेत्र से पाकिस्तानी गुब्बारा मिलना बना चर्चा का विषय। पुंछ के शिरोमणि डेरा संतपुरा में नंगाली साहब में कार्यक्रम आयोजित। महंत बचित्र सिंह जी की 32वीं पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया याद। बड़ी संख्या में सिख संगत ने गुरुद्वारे में टेका माथा। बारामूला शीरी में 2 पहिया वाहन हुआ सड़क हादसे का शिकार। वाहन में सवार दंपति में से पत्नी की हुई मौत, पति घायल। मृतका की पहचान 32 वर्षीय जाहिदा बेगम के रूप में हुई। विश्ना के टिंडे गांव में बिजली की तारों से टकराया पराली लदा वाहन। शॉर्ट सर्किट होने से वाहन में लदी पराली को लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सेना ने बेतार रिवर वैली अजोते पुंछ में किया पैराग्लाइडिंग का आयोजन। 3 से लेकर 5 नवंबर तक होगी ये पैराग्लाइडिंग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों के पैराग्लाइडर हुए शामिल। जम्मू के रेजेंसी रोड पर खुला एप्पल का नया शोरूम। इमेजिन नाम के इस शोरूम का डिवकॉम रमेश कुमार ने किया उद्घाटन। उन्होंने नए शोरूम से शहर के लोगों को फायदा होने की जताई उम्मीद। बीती 7 मार्च को होली के दिन हुई डॉक्टर सुमेधा की हत्या पर पुलिस ने फाइल की चार्जशीट। आरोपी डॉक्टर जहूर मोहम्मद गनई के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने किया कटरा का दौरा। कटरा सर्कुलर सड़क का किया निरीक्षण। कहा जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा शुरू।
आरएसपुरा स्थित शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का होगा आयोजन। ये आयोजन 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेगा जारी। 4 नवंबर को सुबह 11 बजे भव्य शोभा यात्रा का भी होगा आयोजन। जिला अस्पताल हंदवाड़ा जल्द ही नए भवन में होगा शिफ्ट। डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने किए 200 बेडेड भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा। कहा, डॉक्टरों की सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा पूरा। जम्मू में कश्मीरी पंडित सिविल सोसाइटी ने कई मुद्दों को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा, कश्मीरी पंडित सभा ने खुद को एक दायरे में लिया समेट। वोटरों का रिवीजन न कराकर चंद लोगों तक ही समेटा सभा को। कृषि उत्पादन विभाग की सचिव शबनम कामली ने किया गांधरबल का दौरा। उनके साथ मत्स्य पालन निदेशक मोहम्मद फारूक डार भी रहे मौजूद। मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास का लिया उन्होंने जायजा। गांधरबल में एक लोड कैरियर की चपेट में आने से एक वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। मृतक बस में चढ़ने की कर रहा था कोशिश, तभी हुआ हादसे का शिकार। मृतक की पहचान वासुन गांधरबल के 80 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ शेख के रूप में हुई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।